नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, राजस्थान क्लास संस्कृति की जो टॉपिक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, इसमें 15 टॉपिक हो चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो 16 नंबर का टॉपिक हुआ, जिसमें राजस्थान की जनजातियों को लेकर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अपन देखने वाले हैं। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी क्लास संस्कृति की टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलती है, पूरी मिलेगी। इसके साथ में ही जो राजस्थान ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, उसकी भी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न, धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? कौन सा संस्कार पूछा है? धारी संस्कार। सहरिया, ग्रासिया, भील, मीणा। देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी इसको ज़रूर देखिए। तो धारी संस्कार जो है ये सहरिया जो जनजाति है तो इनमें प्रचलित है। ठीक है, धारी संस्कार होता क्या है? तो सहरिया जाति के जो लोग होते हैं, मृतक व्यक्ति की अस्थियां व राख तीसरे दिन रात्रि में आंगन में रख देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के भी पद या चिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में जन्म लेता है। ऐसी ये एक मनाई गई रीति रिवाज है। ठीक है, तो ये धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है? प्रेम विवाह, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़िया, फिर सांसी। तो इसका राइट आंसर है ग्रासिया जनजाति। ठीक है, देखिए जो ग्रासिया जनजाति के जो लोग होते हैं, ये मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। ठीक है, किसमें? जो मेला बढ़ता है ना, तो मेले के अंदर। चलिए प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेला, आशापुरी माता, वाल्मीकि मेला, दशहरा मेला। आदिवासियों का कुंभ, तो ये है बेणेश्वर। ठीक है, कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर की जो आसपुरा तहसील है, इसके नवाटापुरा में इसका मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। चलिए प्रश्न नंबर 4, हाथी मन्ना नृत्य किस जनजाति के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? हाथी मन्ना नृत्य, सांसी, भील, मीणा, सहरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर भील जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं इनकी बात करें तो इसमें गेर हैं, गौरी है, नेजा हैं, द्विचक्री नृत्य हैं, हाथी मना हैं, भगोरिया हैं, घुमरा हैं, युद्ध नृत्य हैं, शिकार नृत्य हैं। ये प्रमुख नृत्य भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, छेड़ा फाड़ना से संबंधित है। आदिवासी जनजाति में तलाक की परंपरा, कपड़े का टुकड़ा करना, आदिवासियों का परिवार से अलग होना, युद्ध करते हुए मारे जाना। तो यहाँ पर पूछा है छेड़ा फाड़ना। तो छेड़ा फाड़ना क्या है? ये आदिवासी जो जनजाति है इसमें तलाक की जो परंपरा है, ठीक है, इसी को कहते हैं छेड़ा फाड़ना। चलिए प्रश्न नंबर 6, भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है? ठेपाड़ी, ठेपाड़ा, मिलाला, या फिर माटा। तो भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है उसको कहा जाता है ठेपाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर भील पुरुषों की जो प्रमुख वस्त्र हैं इनकी बात करें तो एक होता है खोईतू लंगोटी, एक होता है ठेपाड़ा, फेंटा होता है, पोतिया होता है, और कमर पर बांधने का जो अंगोछा होता है इसको कहते हैं फालू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 देखिए, होली के अवसर पर भील कौन सा नृत्य करते हैं? हाथी मना, घेर, गौरी, या फिर राई। तो होली के अवसर पर जो भील जनजाति है कौन सा नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है घेर नृत्य। ठीक है, 2 नंबर। प्रश्न नंबर 8 है, बाखर बाबूजी किस जनजाति के संरक्षक माने जाते हैं? बाखर बाबूजी, ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया। तो इसका राइट आंसर है ग्रासिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जाति के लोग किस क्षेत्र में हैं? दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक मीणा जाति, तो ये सर्वाधिक मीणा जाति पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, घोट या अम्बा का प्रसिद्ध भील मेला किस जिले में लगता है?
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर झालुर। घोटिया अम्बा का प्रसिद्ध मिल मेला कहाँ पर लगता है? ये बांसवाड़ा में। ठीक है, 2 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 11, ग्रासिया जनजाति के द्वारा अन्न भंडार की कोठियाँ क्या कहलाती हैं? मोहरी, सोहरी, कोठरी या फिर माटा? बताओ। तो इसका राइट आंसर है सोहरी। ठीक है, ग्रासिया जो जनजाति होती है, जो अन्न भंडार की जो कोठियाँ होती है, इसको कहते हैं सोहरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? सहरिया, कंजर, ग्रासिया, डामोर? तो इसका राइट आंसर है कंजर जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 13 है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झालोर? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर के अंदर। ठीक है, और जो इसकी स्थापना है वो की गई थी 1964 के अंदर। ठीक है, देखिए 1964 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, लीला मोरिया क्या है? वैवाहिक संस्कार, जन्म संस्कार, कृषि प्रकार, फसल काटने पर गाए जाने वाला गीत? लीला मोरिया, तो ये एक वैवाहिक संस्कार। ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, राजस्व संघ की स्थापना कब हुई थी? बताओ। 27 मार्च 1975, 27 मार्च 1976, 9 दिसंबर 1978, 7 अप्रैल 1977? तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? 27 मार्च 1976, 2 नंबर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कंजर जाति की कुल देवी हैं? आमजा माता, लटियाला माता, चौथ माता, ज्वाला माता? बताओ, कंजर जाति की कुल देवी? तो इसका राइट आंसर है चौथ माता। ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मोर बंदिया, पहरावना, ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, भील, ग्रासिया फिर कंजर? मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना, तो ये है ग्रासिया जनजाति। ठीक है, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 18 है, सांसी जनजाति की 2 उपशाखाएं कौन सी हैं? चौकीदार व जमींदार, बीजा व माला, सहरोल व पालवी, मोटी न्यात या फिर निचली न्यात? तो सांसी जनजाति की 2 उपशाखाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है बीजा व माला। ठीक है, इसके बाद की 19 नंबर प्रश्न, डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल, कोतवाल, मुखी या फिर मुखिया? डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? मुखी। ठीक है, 3 नंबर। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भराड़ी किस जनजाति की लोक देवी है? भराड़ी, सहरिया, ग्रासिया, भील या फिर मीणा? बताओ, भराड़ी, तो इसका राइट आंसर है भील। ठीक है, ये भीलों की लोक देवी है भराड़ी, और विवाह के अवसर पर इस देवी का चित्रण जो दीवार पर किया जाता है। ठीक है, भराड़ी का। प्रश्न नंबर 21, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? D.N. मजूमदार, जेम्स टोड, V.A. स्मिथ, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जगह D.N. मजूमदार। प्रश्न नंबर 22 है, 84 क्या है? भील जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत, एक प्रथा या फिर विवाह की रस्म? पूछा क्या है? 84 क्या है? तो ये मीणा जनजाति की एक सबसे बड़ी पंचायत होती है 84। ठीक है, सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है मीणाओं की, और इसमें 84 गाँव पूरे शामिल होते हैं। इसमें कितने गाँव होते हैं? 84, इसीलिए इसको कहते हैं 84। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भील आबादी सर्वाधिक पाई जाती हैं। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 6वां स्थान है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.48% जनजातियाँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है सही कथन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, 1 नंबर इसमें राइट है। ठीक है, और जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है 6वां, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भील जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये दक्षिण
और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है उत्तर क्षेत्र और उत्तरी पश्चिम, जो कि गलत है। ठीक है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है, तो यहाँ पर जो राजस्थान में कुल जो जनसंख्या है उसका 13.48% भाग ये अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, यानी कि इसमें पहला और तीसरा राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24, एक तरफ है जनजाति, एक तरफ है आराध्य देव, तो इसको करना है सुमेलित। देखिए मीणा, मीणा के आराध्य देव कौन से? बुरिया बाबा। बिलो के टोटम, ग्रासिया के बाखर बाबूजी और कंजरों के हनुमान जी। ठीक है, तो ये तो सभी के सभी सुमेलित है, यानी इसमें जो आप देखोगे तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या करा, किस जनजाति को मोर का मांस खाना पसंद है? मोर का मांस, मीणा, कथोड़ी, कंजर या फिर सांसी। तो मोर का मांस खाने वाला जो जनजाति है वह है कंजर। ठीक है, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 26, सीताबाड़ी मेला 12 किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? कथोड़ी, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो यहाँ पर आ जाएगी सहरिया जनजाति। ठीक है, और सीताबाड़ी का जो मेला है ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, केलवाड़ा 12 के अंदर ज्येष्ठ अमावस्या। चलिए 27 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए, क्या कर रहा है, तारा भात, लहर भात, केरी भात व ज्वार भात की ओढ़नी किस जनजाति में बहुत प्रचलित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो इसमें क्या जाएगा? भील। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न, ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है? सीताबाड़ी का मेला सिरोही, रेवाड़ी मेला डूंगरपुर, सियावा का घोर मेला सिरोही, चौथ माता का मेला 12। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसमें जाएगा सियावा का घोर मेला सिरोही के अंदर। ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, जैसलमेर जिले की कौन सी जाति मांड गायन के लिए प्रसिद्ध है? लंगा, भाट, कालबेलिया, सहरिया। मांड गायन के लिए, तो इसमें जाएगा लंगा जाति। ठीक है, 1 नंबर। और आज के लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, और इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। पूरी की पूरी जो राजस्थान क्लास आंसर करती है टॉपिक टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आज 16 क्लासें हो चुकी है, यानी कि 16 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही क्लास आंसर करने की टेस्ट पूरी हो जाएगी उसके बाद में या तो आपको ज्योग्राफी की मिलेगी या फिर हिस्ट्री की, यहाँ पर क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, शाम को 8 बजे मिलती है आपको राजस्थान क्लास आंसर करने की टेस्ट सीरीज। प्रश्न देखिए लास्ट, जनजातियों के संबंध में कु से क्या तात्पर्य है? कु, भील जनजाति का घर, ग्रासिया जनजाति का घर, भीलों के घरों का छोटा समूह या फिर भीलों के गाँव का मुखिया। जो कु होता है तो कु क्या होता है? ये देखिए, ये जो भील जनजाति है, भील, तो इनके घरों को कहते हैं कु। ठीक है, कु भी कहते हैं और ये टापरा भी कहते हैं, टापरा। तो इसमें 1 नंबर राइट है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।